अरे ये आजकल के बालक नई नई बहू लेकर आ रहे हैं ना ब्याह करके, ये तुमको रोटी वोटी ना दे बना के, ये रील देगी बना बना के तुमको। हाँ लो बेबी देखो मैंने ये बनाई, देखनो कैसी लग रही हूँ मैं। इतना कैसे किस्मत खराब हो सकता है? मतलब मैं तो गरीब हूँ ही, मेरे सारे दोस्त भी गरीब है। ऐसा भी तो हो सकता था कि एक दोस्त अमीर निकले, हम लोग को खिलाता पिलाता पालता पोसता, नहीं सब गरीब है। दोस्तों अब जीवन आसान नहीं है। अगर ज्यादा बात करो तो लोग पागल कहते हैं, और अगर कम बात करो तो लोग घमंडी कहते हैं, और अगर काम की बात करो तो साले मतलबी कहते हैं। सुनो जी, हाँ आप मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं? अरे जिनका ब्याह हो गया मैंने उन्हें ना छोड़ा, पर तू तो अपनी है, तुझे कैसे छोड़ दूंगा? ये क्या हो गया? भाई साहब शादी हमेशा छोटी हाइट की लड़की से करनी चाहिए। वो कहावत सुनी है ना, मुसीबत जितनी छोटी है उतनी बढ़िया। पूरा खानदान देखने आया था तुम्हारा जब हमारी शादी हुई थी। अब पूरे खानदान को अकेले ही देख लेती है। सुनो, शादी के पहले जो आपकी गर्लफ्रेंड थी वो आपको याद तो नहीं आती ना? अरे पागल हो क्या? याद तो उसकी आती है ना जिसे हम भूल जाते हैं। बाय बाय टाटा गुड बाय गया ना 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 खत्म। फोन देखते देखते मेरा आँख खराब हो जाएगा। तो मुझे देख लो। अच्छा तो फिर मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। गजब बेइज्जती है। सुनो, मेरी भी फोटो की गिबली बना दो, मैं भी स्टेटस लगाऊंगी। अरे पागल, अपनी आधार कार्ड की फोटो का स्टेटस लगा ले, वो भी किसी गिबली के कार्टून से कम नहीं है। सुनिए, मैं आपको सूट में ज्यादा अच्छी लगती हूँ या साड़ी में? किचन में। क्या पूरे दिन फोन चलाती रहती हो? अच्छा सोच लो, फोन चलाऊं या जुबान? लो फोन चलाओ। आजकल जलवा है शादीशुदा महिलाओं का। अरे घर में वो अपने पति को नचाती है और फेसबुक इंस्टाग्राम पे दूसरों के पति को नचाती है। होता होगा लोगों का पति चांद, मेरा वाला तो सूरज है जो बात बात पर गर्म हो जाता है। जंगल में आज मंगल करूंगी भूखे शेरों से। पति तभी तक परमेश्वर है जब तक दूसरी पुजारन का पता नहीं चल जाता। पत्नी को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? अरे संस्कृत भाषा छोड़ो, पत्नी को किसी भी भाषा में कुछ भी नहीं कह सकते। एक रोटी और देना। रोटी खत्म हो गई है। ऐसे कैसे खत्म हो गई? वैसे ही जैसे आपके पास साड़ी लेने के लिए कल पैसे खत्म हो गए थे। आपको पता है, शादी से पहले ना मैं बहुत नटखट हुआ करती थी। नटखट तो तू आज भी है। अच्छा, वो कैसे? नट तेरे ढीले हो गए और खटखट तू ज्यादा करने लगी है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? मैंने भगवान से एक अच्छी और सही लड़की मांगी थी और उन्होंने मेरी सुन ली। मुझे दुनिया की सबसे सही लड़की दे दी उन्होंने। आज 10 साल हो गए हमारी शादी को। हमेशा वही सही होती है और मैं गलत। तो गलती तुम्हारी होती है हमेशा। इतनी भी सही लड़की नहीं मांगी थी यार। अरे गर्मियों में चाहे कितना भी गन्ने का रस और नींबू पानी पी लो, पर कलेजे को ठंडक बीबी के मायके जाने के बाद ही मिलती है। सुनो, अगले हफ्ते विदेश जा रहा हूँ मैं। वहाँ से जो भी पैसे भेजूं उन्हें जोड़ कर रखना। जोड़ कर रखना? फटे हुए भेजोगे क्या? आज से कुछ साल पहले मैंने भी ऑपरेशन सिंदूर किया था। साला आज तक रिवर्स अटैक हो रहे हैं। आज से कुछ साल पहले मैंने भी ऑपरेशन सिंदूर किया था।
जिसके अटैक आज भी चालू है। अरे भाई, तेरे बाल बहुत बड़े हो रहे हैं, कब कटवाएगा तू? मौका मिलेगा तो हम कटा लेंगे, मौका मिले। चलो चलो निकलो। डार्लिंग मेरी बात सुनो ना तुम। तुम्हारी बात आज तक मैंने सुनी है? नहीं। तो फिर आज क्यों सुनूं? बराबर बराबर। अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को मिलता है, फिर क्यों मुंह फुला कर रहती हो? अच्छा खाना और अच्छा पहनना तभी अच्छा लगता है जब इज्जत और सुकून मिले। माँ सही बोलती है, तुम घर का कोई भी काम नहीं करती, सारा दिन फोन में लगी रहती हो। अच्छा ठीक है, सॉरी। सुनो, मैं कुछ दिन के लिए घर चली जाती हूँ। तुम घर चली जाओगे तो फिर घर का काम कौन करेगा? आप इतना खुश कैसे रहते हो? क्योंकि हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी से कहते नहीं। क्या बात है दीदी, शादी के बाद तो तेरा चेहरा लाल लाल रहने लगा है। मेरा खून जो पीती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया ना ना ना, खत्म। पापा जी। हाँ बेटा। आपने मम्मी को क्या देख के पसंद किया था? मैंने बेटा तेरी मम्मी के गाल पे जो छोटा सा दिल है ना, उसी को देख के। क्या पापा, आपने भी इतनी छोटी चीज के लिए इतनी बड़ी आफत मोल ले ली। ये आप अपने ससुराल की समस्या अपने पति से क्यों नहीं कहती? अरे मलेरिया के बारे में मच्छर से क्या बात करना। तुम्हारे घर वालों ने तो बोला था हमारी लड़की बिल्कुल गाय, बिल्कुल गाय। तो सच ही तो बोला था उन्होंने। खाक सच बोला था उन्होंने, हर टाइम तो लड़ती रहती है मुझसे। गाय चाहे कितनी भी शरीफ हो, उसको बार बार छेड़ोगे ना तो सींग जरूर मारेगा। एक बात बताओ, जब से अपनी शादी हुई आप इतने दुबले क्यों होते जा रहे हो? अरे अब शादी के पहले बीमारियां होती थी तो 1-2 दिन रहती थी और हट जाती थी, पर अब तो परमानेंट बीमारी हो गई है ना। जिंदा हूँ वही बहुत बड़ी बात है। मोहब्बत और नौकरी दोनों एक जैसी होती है। आदमी करता रहेगा, रोता रहेगा, लेकिन साला छोड़ेगा नहीं। पतिदेव कह रहे हैं कि इतनी गर्मी में मायके मत जाना, वहाँ पर एसी नहीं है। मैंने भी कह दिया वहाँ पर तो चाहे पंखा भी ना हो, लेकिन मेरे कलेजे को ठंडक तो मायके जाकर ही मिलेगी, तो मैं तो जाऊंगी। कुछ भी कह जाए। प्यारी महिलाओं के लिए खास खबर, अगर आपको कोई राज की बात बतानी है तो सिर्फ अपने पति से बताएं, क्योंकि जो आपकी सुनता ही नहीं वो फैलाएगा क्या। हेलो। हेलो, मैं आपके बच्चे के स्कूल से उसका टीचर बोल रहा हूँ। हाँ जी। आपका बच्चा काफी आगे क्या रही है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो लड़कियों के साथ ज्यादा टाइम बिताते हैं। जी समस्या नहीं गुरुजी, समाधान बताओ। इसका बाप का भी यही हाल है। प्यारी महिलाओं के लिए खास खबर, अगर आपको कोई राज की बात बतानी है तो सिर्फ अपने पति से बताएं, क्योंकि जो आपकी सुनता ही नहीं वो फैलाएगा क्या। इतने नखरे दिखाती हो, कभी प्यार से भी बात कर लिया करो। पागल हो क्या? मैं तुमसे प्यार से बात करूंगी तो अपनी लड़ाई कैसे होगी? इतने नखरे दिखाती हो, कभी प्यार से भी बात कर लिया करो। पागल हो क्या? मैं तुमसे प्यार से बात करूंगी तो अपनी लड़ाई कैसे होगी? मम्मा बोलो मम्मा।
तू बहुत सही दोस्त है मेरे भाई। अरे तेरे जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, तू अकेला ही काफी है। बिल्कुल अपने बाप पे गया है, दोनों ने सर दर्द कर रखा है। जाओ खाना खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। राजमा चावल और बूंदी का रायता बना है। मालूम है, मैं नहीं बनाया। सुनिए, 5,000 दीजिए, मेकअप का सामान लेना है। अरे जरूरत क्या है इतना मेकअप करने की? मुझे इससे लड़ाई करके बहुत मजा आता है, क्योंकि लड़ाई के बाद नाराज मैं होती हूँ और मनाता है ये। तू मेरी हीर में तेरा रांझा करता हूँ मैं तुझसे ये बात। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। गजब बेइज्जती है। क्यों, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अब मुझे क्या पता क्या सुन रही हो तुम। वैसे भी शादी को 4 साल हो गए, तुम कितना सुनती हो मेरा? तुमसे तो ना बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर भी घर के सारे काम काज छोड़ के यहाँ मुझसे पंचायत करना आई हो तुम्हें ना। पता नहीं भगवान ने तुम्हें यहाँ धरती पे भेजा ही क्यों है। बात तो सही है। तुम्हारी जान खाने के लिए भेजा है। तो खा तो रही हो 4 साल से। तो खाऊंगी ऐसे ही हमेशा। अरे सॉरी यार, उस वक्त ना फोन पे था। क्या कह रही थी तुम? अरे मैं ये कह रही थी कि किसी ने सच ही कहा है, जोड़ियां ना ऊपर से बनकर आती हैं। कुछ भी बोलती हो, ऊपर से कहाँ से बन के आएंगी? भगवान नहीं बनाते जोड़ियां, तभी तो हम दोनों की शादी हुई है। शर्म करो, क्यों भगवान का नाम बदनाम कर रही हो? भगवान नहीं करता ऐसे काम, ये तो उस बिचौले का काम है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। तुम्हारे पास क्या है? जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, वो मेरा गुलाम है। अगर तुम इतनी सर्वगुण संपन्न हो तो मेरे सारे रिश्तेदार तुम्हारी इतनी बुराई क्यों करते हैं? कहने दो जो बकवास करते हैं। क्या मतलब? कहने दो जो बकवास करते हैं, हमेशा खाली बर्तन ही आवाज करते हैं। यार शादी से पहले तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तेरे में दिमाग नहीं है? शादी से पहले जब आपके घर वाले रिश्ता लेने आए थे, उन्होंने बस आंख फांका था, दिमाग की बात तो कहीं हुई ही नहीं थी। भगवान जी, मेरे पति मुझे घुमाने कब ले जाएंगे भगवान जी? ना, तुम लोग का नाम नहीं। एक बार फिर से देखिए ना भगवान जी। अरे भाई, तुम लोग का नाम लिस्ट में नहीं है। हेलो पुलिस स्टेशन, मेरा पति मेरे साथ बात नहीं करता। उठा लो। हाँ, बंद करो अंदर, जल्दी उठाओ, अकल ठिकाने आ जाएगी। मेरे साथ पंगा। मैं तो तंग आ गई उस आदमी से, एक काम ढंग से नहीं होता है। अरे अब क्या कर दिया मैंने? पता नहीं यार, तुमने कल कैसे सिलेंडर लगाया था, 2 बार दूध गर्म कर लिया, दोनों बार फट गया। इसमें भी मेरी गलती है। सुनो, हाय करो, हाय करो, हाय। सर पे हाथ लगाओ, ऐसे नाक पे हाथ लगाओ। देख लिया ना कैसे नाचते हैं मेरे इशारों पे। एक ऐसा बंदा भेजा तूने दुनिया में खुदा।